के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्ज़ाम के लिए। जैसे नंबर 1, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। आमिर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा ज़िले में हुआ था, अर्थात 13वीं शताब्दी में आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि आमिर खुसरो को कहा जाता है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक केदार भट्ट हैं या भट्ट केदार कह सकते हैं। आदिकाल को चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि आमिर खुसरो को कहा जाता है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। पद्मावत के रचनाकार जयसी हैं। आखिरी कलाम और अखरावत के भी रचनाकार जयसी हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ गीता है। रत्नावली दोहा संग्रह रचा गया है रत्नावली के द्वारा। कबीर, तुलसी, सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित हैं और बीजक में साखी, सवद, रामायणी हैं। बीजक का संकलन धर्मदास ने किया है। निर्गुण भक्ति के कवि कबीरदास जी हैं। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ तय दिन नेड़ा आया, ये कबीरदास का दोहा है। कबीर की प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। धर्मदास ने ही बीजक का संकलन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े ये कबीरदास का दोहा है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा थी। कबीरदास ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास को कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। बसही पंछी बोलहि बहुशाखा, करहि हुलास देखि कै शाखा, ये जायसी की रचना है या जायसी की पंक्ति है। हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है और पद्मावत एक समासोक्ति है। ठीक है। हीरा सुमा जो है वो गुरु का प्रतीक था। जायसी प्रेम मार्गी के कवि आते हैं। प्रेम चिंगारी नफस अली खान ने लिखा है। ज्ञानदीप शेख नवी ने लिखा है। रामचरितमानस में 7 खंड काव्य हैं। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास की जो भक्ति थी राम के प्रति वो दास भक्ति थी। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की है। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। सिया राम में सब जग जानी ये तुलसीदास के रामचरितमानस से उद्गत एक राम काव्य है। हिंदी या विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। सूरदास की रचना साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। पायो जी मैनो राम रतन धन पायो ये मीराबाई की लाइन है। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदरदास कवि को महाकवि राज की उपाधि दी थी। चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की रचना है। कबीरदास की कवि उल्टावासियों पर प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता शिव पार्वती, काकभुसुंडी गरुड़, याज्ञवल्क भारद्वाज और तुलसीदास तथा संत समाज ये थे। मंझन मधुमालती की है। नानक संत काव्यधारा के कवि हैं। बिन गोपाल बरनय भई कुंजय जो पंक्ति है ये सूरदास की है। मैया मैं नहीं माखन खायो ये भी पंक्ति सूरदास की है। मसी कागज छयो नहीं कलम गई नहीं हाथ ये कबीरदास की रचना है। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है। गागर में सागर उक्ति बिहारी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धा राम फिल्लौरी के द्वारा किया गया है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र का महान योगदान रहा है। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1800 में। पीताम्बर दत्त बड़वाल, सुमित्रा नंदन पंत, लीलाधर
जागुड़ी ये उत्तराखंड के रहने वाले रचनाकार हैं। ऊधो शतक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। मुझे तोड़ लेना वलमानी, उस पथ पर तुम देना फेंक, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था लखनऊ में। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का भाषा हिंदी है। अचल रामेश्वर शुक्ल का साहित्यकार का उपनाम है। बच्चन हरिवंश राय बच्चन का उपनाम है। सुदर्शन बद्रीनाथ भट्ट का उपनाम है। नवीन बालकृष्ण भट्ट शर्मा का उपनाम है। मंझन मधुमालती प्रेम सागर लल्लूलाल की कृति है। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। ये लाइन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मित्र था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना प्रवाद पर्व है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा गया है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र को कहा जाता है। मर्यादा युग की प्रसिद्ध पत्रिका द्विवेदी युग है। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रस्मरती के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ज्ञानदीप शेख नवी की है। आचार्य राम शुक्ल ने प्रामाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है। कुतुबन मृगावती है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत जो हैं वो स्वामी रामानंद हैं। अब हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों की बात कर लेते हैं, जैसे आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बीज बावन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल का जो समय पीरियड है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है। और अगर 20वीं संवत की बात करें तो 1050 ईस्वी संवत से 1375 ईस्वी संवत है। आमिर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इनकी रचना खालिक बारी, हालात कन्हैया, खुसरो की पहेलियाँ। आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इन्हें सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। इनका मूल नाम अब्दुल हसन या यामुनुद्दीन था। खुसरो का जन्म 1253 एटा जिले में और मृत्यु 1325 में हुई थी, अर्थात खुसरो का जो समय है वो 13वीं शताब्दी है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब अगला विद्यापति ने लिखा पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है, जबकि कीर्तिलता कीर्ति पताका ये अवहट्ट में लिखा गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज तृतीय पर आधारित है। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, या आलकंड के भी रचनाकार जगनिक हैं। सरहपा ने दोहा कोश लिखा है। दलपत विजय ने कुमार रासो लिखा है। नलपत नाल ने विशल देव रासो लिखा है और नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। भट्ट केदार दास ने जयचंद्र प्रकाश लिखा है। रासो चरित्र काव्य और उसकी रचना रासक शैली में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं। भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्तिकाल का जो टाइम पीरियड है 20वीं संवत में 1375 से 1720वीं संवत, जबकि ईसा में 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति काव्य और एक निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास आते हैं, रामानंद आते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत अष्टशाप कवि सूरदास जैसे लोग आते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत इम्पोर्टेंट हैं। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी इकतारा बजाया करते थे। सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव भक्ति है, मतलब इनका भगवान कृष्ण के प्रति सखा भाव था। अगली है मीराबाई के गुरु रविदास थे या रैदास थे। मीराबाई ने लिखा है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद, जबकि गीत गोविंद जो लिखा गया है वो जयदेव ने लिखा है। रसखान का बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान साखा। नंददास ने रचना की है
रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत आदि। भंवर गीत नंददास ने लिखा है, जबकि भ्रमर गीत जो है वो सूरदास ने लिखा है। नंददास कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे, तो राम भक्ति से रिलेटेड थे। नंददास तुलसीदास के भाई कहे जाते थे। नाभादास ने भक्तिमाल, नरोत्तम दास ने ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र लिखा है। रहीमदास के बचपन का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने वर्णय नायिका भेद, मदनाष्टक और श्रृंगार सोरठा लिखा है। तुलसीदास, इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके गुरु का नाम रामानंद था। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नरछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, जानकी मंगल और वर्णय रामायण। इनकी रचना अवधी भाषा में की गई है, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और वैराग्य संदीपन की भाषा ब्रज है। कबीरदास का बीजक का संकलन धर्मदास ने किया है। बीजक के अंतर्गत साखी सवर रामायणी है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी, इसे श्याम सुंदर दास ने कहा। सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा और बारड़ी का डायरेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जायसी पद्मावत लिखा है। पद्मावत की भाषा अवधी है। पद्मावत एक समासोक्ति है और इसके अलावा जायसी ने अखरावट और आखिरी कलाम लिखा है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है। सुंदर दास ने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास लिखा है। सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने दी थी।